शुरू करते हैं। पहले हम इस कविता के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या बताया है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल क्रांति और उत्साह का प्रतीक होते हैं, इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। तो पहले हम पहली 2-3 लाइनों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम इसके बारे में ये समझेंगे कि इन 2-3 लाइनों में बता क्या रखा है, उसके बाद इसके शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे और उसके बाद इसके सरलार्थ के बारे में यानी इसकी हिंदी के बारे में समझेंगे। इससे आपको और अच्छे से हिंदी समझ में आएगी, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले। इन 2-3 लाइनों में कवि ने बादलों को संबोधित किया है कि हे बादल, तुम पूरे आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं। काले घुंघराले बालों की तरह ही तुम सुंदर लग रहे हो। तो यही सब इन 2-3 लाइनों में बता रखा है, लेकिन पहले हम इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं, फिर हम इसके सरलार्थ की ओर बढ़ेंगे। तो ये है इसके शब्दार्थ। घेर घेर घोर, घोर मतलब घने, गगन मतलब आकाश, धाराधर धारा को धारण करने वाला यानी बादल, ललित का अर्थ होता है सुंदर, काले घुंघराले का अर्थ आप जानते हैं। तो इसकी हिंदी क्या बनी कि हे धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल, तुम इस घोर गगन को, इस घने आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। अगली लाइन में कवि कहता है ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ होता है सुंदर, कि हे बादल तुम बहुत सुंदर हो, तुम बिल्कुल काले घुंघराले बालों की तरह सुंदर लग रहे हो। इन 2-3 लाइनों की हिंदी इकट्ठी एक बार फिर से सुन लीजिए कि हे बादल, हे धारा को धारण करने वाले बादल, तुम इस घने आकाश को घेर कर खूब गरजो। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बिल्कुल काले घुंघराले बालों की तरह हो। जिस तरह से काले घुंघराले बाल होते हैं, उसी तरह से तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। अगली लाइन की हिंदी देखिए। बाल कल्पना कैसे पाले। जिस तरह से बच्चे मन में नई नई कल्पनाएं पाल लेते हैं, जिस तरह से बच्चों के मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं और बड़ों से वे कभी क्या तो कभी क्या पूछते ही रहते हैं, तो एक तरह से उनके अंदर अलग अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं और कई बार तो उनके विचारों पर, उनकी कल्पनाओं पर हंसी भी आ जाती है। तो उन्हीं कल्पनाओं से, बच्चों की कल्पनाओं से तुलना की गई है बादलों की। तो एक बार हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम बालक की कल्पना कैसे पाले हुए लग रहे हो, अर्थात तुम जैसे बच्चे की कल्पनाएं होती है बिल्कुल वैसे लग रहे हो। बच्चे की कल्पना के समान पाले हुए से लग रहे हो। जिस तरह से बच्चे कल्पना पाल लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही तुम्हारे सुंदरता है। जो आपने अभी अभी 4 पंक्तियों की हिंदी पढ़ी, उसका सरलार्थ, उसका भाव, उसका भावार्थ आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर आराम से भी पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, हे बादल तुम खूब गरज। इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, पहले आप यह सुन लीजिए कि कवि कहता है कि हे बादल, तुमने अपने हृदय में विद्युत जैसी छवि अर्थात बिजली की सुंदरता और वज्र जो एक हथियार का ही नाम है, वज्र जैसी शक्ति तुमने अपने हृदय में छिपा रखी है। तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो और लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणाएं यानी मोटिवेशन दूसरों के अंदर भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। अब हम इसके शब्दार्थ को समझते हैं, फिर हम इसकी हिंदी को जानेंगे। ये हैं इसके शब्दार्थ। विद्युत मतलब बिजली, छवि मतलब सुंदरता, उर मतलब होता है हृदय,
और नवजीवन मतलब नया जीवन देने वाले। वज्र, यहाँ ये वज्र एक हथियार का नाम है, और नूतन मतलब होता है नई, और कविता मतलब यहाँ प्रेरणा के लिए लिया गया है। तो अब इसकी हिंदी देखते हैं। हिंदी को समझने से पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि इन दो लाइंस में पहली जो हाफ है, यानी आधी आधी लाइनों की हिंदी आप पहले कर लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और जो बाकी की दो आधी आधी लाइन है वो उसकी हिंदी आप बाद में कर लीजिएगा। इससे आपको सरलार्थ करने में आसानी होगी। देखिए किस तरह से, विद्युत छवि उर्मे वज्र छिपा, इसकी हिंदी हम पहले कर रहे हैं। तो इसकी हिंदी होगी कि विद्युत यानी बिजली जैसी सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति। वज्र एक हथियार का नाम है, पहले भी बात हो चुकी है। तो विद्युत की सुंदरता, विद्युत यानी बिजली, बिजली की सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति तुमने अपने हृदय में छिपा रखी है। तुमने अपने हृदय में, बादलों को संबोधित किया है कि तुमने अपने हृदय में विद्युत जैसी छवि यानी बिजली की सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी है। आगे कवि कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो, क्योंकि किसानों की बात करें तो किसानों को वर्षा से ही, बादलों की वर्षा से ही फसल उत्पन्न होती है और उनको एक नया जीवन मिल जाता है जब वो अच्छी फसल उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए कवि ने बादलों को नया जीवन देने वाले कहा है। तो एक बार फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो और तुम नई नई प्रेरणाएं लोगों के हृदय में फिर से भर दो। कवि कहते हैं कि तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम नई नई प्रेरणाएं लोगों के हृदय में फिर से भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। इन चारों लाइन की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुमने अपने हृदय में बिजली की सुंदरता और वज्र जैसी शक्ति छिपा रखी है। तुम नया जीवन देने वाले हो, इसीलिए नई नई प्रेरणाएं लोगों के हृदय में फिर से भर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। अब हम उत्साह कविता का अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। इन दोनों पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप यह सुन लीजिए कि अत्यधिक गर्मी के कारण संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेचैन और परेशान थे। और अगली दो लाइनों में जो बता रखा है वह भी सुन लीजिए कि न जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ जाते हैं, और उन्हीं बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह धरती बहुत गर्म है, जल रही है। इस जलती हुई धरती को अपने जल से यानी अपने पानी से फिर से शीतल कर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। चलिए पहले हम इसके शब्दार्थ को समझ लेते हैं, फिर इसके सरलार्थ के बारे में बात करेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। विकल मतलब बेचैन, विकल दोबारा आया हुआ है। उन्मन का मतलब परेशान, विश्व मतलब संसार, आप जानते ही हैं। निदाग मतलब होता है गर्मी, सकल मतलब सभी, जन मतलब लोग। तो इन दो लाइनों की हिंदी क्या बनी, पहले आप यह सुन लीजिए कि विश्व के यानी संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और परेशान थे। एक बार हिंदी फिर से देखिए कि संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आए आ जाना, अज्ञात मतलब न जाने कौन सी दिशा, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है यानी बहुत सारे, घन मतलब होता है बादल। तो न जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। तप्त धरा जल से फिर
उस तपती हुई धरती को यानी जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, ठंडा कर दो। हे बादल तुम खूब गरजो। इन चारों पांचों लाइन की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि विश्व के संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और परेशान थे। न जाने कौन सी दिशा से बहुत सारे बादल आ गए। उन्हीं बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि तपती हुई धरती को, जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो। हे बादल तुम खूब गरजो।